हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की छोटी सी वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर चैंप्स, हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड शुड बी। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड शुड बी, यानी कि सर शुड कब लगाएं और शुड बी का यूज कब करें सेंटेंसेस में, सर वो हम सीख लेते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना ही हमारे सिलेबस बल्कि सर उसके साथ साथ सर स्पोकन इंग्लिश के लिए भी। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। शुरुआत करते हैं आपके क्लास की और समझते हैं सर कब हमें शुड का यूज करना है। सबसे पहले तो एक इसका हिंदी सेंस देख लेते हैं कि सर हिंदी सेंस इसका क्या निकलता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि सर जो इसका हिंदी सेंस निकलता है वो है चाहिए। चाहिए की सेंस जब आती है, और कैसी चाहिए की सेंस सर, तो वो सेंस भी आपको याद रखना है जब हम एडवाइस करें किसी को। एडवाइस क्लियर है, या कोई और हमें एडवाइस करे, या फिर इसी को आप सजेशन भी कह सकते। ठीक है, दोनों वर्ड्स वैसे सिमिलर ही हैं। ठीक है जी, सजेशन या फिर एडवाइस। तो जब भी हम करते हैं और सेंस बनती है चाहिए की, तो ये वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। बात आती है सर शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मोडाल वर्ब, एक्शन वर्ब। ठीक है जी, क्या है सर? तो याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। इसमें सर तो आपको याद रखना है सर ये एक मॉडल वर्ब है ना, जैसे कैन कुड हुआ करती हैं, ऐसे ही ये क्या है, मॉडल वर्ब है। क्लियर है? अब तक हमने क्या सीखा सर? शुड का यूज चाहिए के सेंस के लिए, एडवाइस या फिर सजेशन के लिए, और सर ये एक मॉडल वर्ब होती है। ओके जी, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर सेंटेंस में लगाए कैसे। तो आइए जरा इस बात को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर आपको समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर चैंप्स, कि सर शुड जब भी आपको लगाना है, याद रखें शुड प्लस ये अपने साथ ऑलवेज क्या लेता है सर? एक्शन। एक्शन लेता है अपने साथ। इट्स मीन सर एक्शन का मतलब आपको याद रखना है सर, एक्शन मीन्स आप इसे मेन वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब, या फिर माय डियर चैंप्स आप इसे कोई भी काम कह सकते हैं, है ना। क्या कहेंगे? काम। कि शुड सर हम उसी सेंटेंस में लगाएंगे जिसमें काम कोई दिया गया। ठीक है, इसकी सेंस क्या निकलती है कि भैया जी काम को करना चाहिए। ठीक है, काम करना चाहिए, इस सेंस में आप शुड का यूज करते हैं। ठीक है, ओके जी। सेंटेंस बनाने से पहले एक छोटा सा इसका प्यारा सा स्ट्रक्चर या फिर आप कहेंगे सर रूल देख लेते हैं कि इसका रूल क्या बनेगा। ओके, चलिए जी। तो रूल की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले तो भैया सब्जेक्ट की शुरुआत किससे होगी सर? सॉरी, सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी सर? सब्जेक्ट से होगी। ओके सर, फिर हमारा ये मॉडल वर्ब आ जाएगा, इट्स मीन शुड, और फिर हमारा जो है एक्शन। ठीक है, जो हमारा एक्शन है मेन वर्ब है या फिर वर्क आप कहेंगे वो, और अगर सेंटेंस में कुछ एटसेट्रा है तो फिर आप उसे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा आपको पढ़ना चाहिए। मैंने आपसे कहा आपको पढ़ना चाहिए, तो फिर आप यहां पर कहते हैं कि सर आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए, पढ़ना या ना पढ़ना, ऑर्डर और एडवाइस यानी कि सलाह में यही एक डिफरेंस होता है कि ऑर्डर आपको फॉलो करना होता है, बट एडवाइस आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर मैं कहूं तो भाई मर्जी आपकी है। मैंने आपसे कहा आपको पढ़ना चाहिए, तो मर्जी तो आपकी है, आप पढ़ें या ना, तो ये फिर एडवाइस होती है, सलाह होती है। ठीक है, और फिर जब सलाह बन गई, चाहिए की सेंस आ रही है, और एक एक्शन वर्ब भी है इसमें जो कि आपका क्या है? पढ़ना। ये क्या है? एक्शन है। तो फिर आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि सर इसमें हमें मोडाल वर्ब का यूज करना है, और वो मोडाल वर्ब कौन सी है सर? शुड है। तो इस स्ट्रक्चर पर आप बता देंगे फटाफट से, आप क्या कह देंगे? यू शुड। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? पढ़ना, स्टडी, यू शुड स्टडी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं आपको खेलना चाहिए, तो आप बना सकते हैं यू शुड प्ले। ठीक है जी, अगर मैं कहूं आपसे आपको जाना चाहिए, तो आप कह सकते हैं यू शुड गो। क्लियर है? तो आई होप ये शुड की कहानी आप सभी को समझ में आई होगी। अब चलते हैं जो हमारा दूसरा वर्ड है जो कि है शुड बी, इसे समझते हैं। ओके, शुड बी को समझते हैं, और शुड बी जो वर्ड है आपका ये रहा जी। ठीक है जी, चलिए। तो शुड बी की सेंस सर, शुड बी जो है आपको ये याद रखना है कि सर ये चाहिए, इसकी भी मीनिंग होगी। ठीक है, चाहिए के सेंस में इसको भी यूज किया जाएगा, बट सर इसमें डिफरेंस क्या है? तो आप जरा देखेंगे सर, तीन कंडीशन बनती है शुड बी की। नंबर वन कंडीशन क्या है सर? शुड बी प्लस आप याद रखेंगे एडजेक्टिव।
दूसरी कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों क्या बनती है? शुड बी प्लस नाउन। नंबर थर्ड क्या बनती है सर? शुड बी प्लस आप कह देंगे सर एक्शन। ठीक है, एक्शन यानी इसमें कोई काम होगा सर। बट ये एक्शन कौन सा वाला होगा सर? आप कहोगे सर शुड से तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बट एक्शन कैसे होगा सर? यहां पे आपको याद रखना है कि वो गिवन सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस। तो ये डिफरेंस है एक्शन और शुड वाले में, यानी कि शुड भी और शुड में। ठीक है, अब एक एक करके बातों को समझते हैं। जब भी आपका एडजेक्टिव दिया हो तो यानी कि वो आपसे कहता है किस सेंस में कि आपको यहां पर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, इस सेंस में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि एक देखेंगे आप एग्जांपल, मैंने आपको कहा, ठीक है, मैंने आपको कहा आपको ईमानदार होना चाहिए। मैंने क्या कहा? आपको ईमानदार होना चाहिए। ठीक है जी। अब इस सेंटेंस में जरा आप देखेंगे कि सर यहां पर क्या कह रहा है कि वो ईमानदार नहीं है। इस सेंटेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई ईमानदार नहीं है, बट हमें उसे बताना है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहां पे फिर आप देखते हैं, यहां पे अपना यूज करते हैं। आप क्या लिखेंगे? आपको यू, देन आप क्या लिखते हैं? शुड, देन आप क्या लिखते हैं? बी, और फिर आपका ये जो एडजेक्टिव है यानी कि ईमानदार है, ऑनेस्ट। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी कि आप ऐसे नहीं थे लेकिन आप बनना चाहते हैं। कौन सा फॉर्मेट बना? नंबर वन, शुड प्लस एडजेक्टिव वाला, यानी कि ये आपका क्या है? गिवन एडजेक्टिव है। चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ, जो कि आपका था मेरे प्यारे बच्चों, क्या था सर? वो था शुड बी प्लस नाउन। ठीक है, अब सर इसकी हिंदी में सेंस क्या निकलती है? तो इसको आपको याद रखना है। इसकी सेंस निकलती है ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी, ऐसा, या फिर आप कह सकते हैं सर बनना, है ना? ऐसा आपको बनना चाहिए। ये नाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि आपको ऐसा बनना चाहिए। आइए जरा इसे भी जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको डॉक्टर, आप कहोगे आपको डॉक्टर बनना चाहिए। अब इस सेंटेंस को देखें, अगर यहां पे आपने क्या किया कि अगर आपने ओनली शुड लगा दिया तो फिर तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बनना कह रहा है, बनना चाहिए, है ना? कुछ बनना चाहिए। तो फिर आपको याद रखना है कि सर शुड से काम नहीं चलेगा, यू शुड बी से काम चलेगा, है ना? मीन सर शुड बी इसमें क्या है? बेटर है, अच्छा है, शुड बी। यू शुड बी और क्या हो जाएगा? डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर क्योंकि एक नाउन है तो इसका मतलब है ऐसा हमें बनना चाहिए। ठीक है जी, ये क्या है सर? नाउन। ठीक है सर, ये क्या है सर? नाउन। ओके जी, ये हो गया आपकी सेकंड कंडीशन। और चलते हैं अब अपने लास्ट वन की तरफ, जो कि है शुड बी प्लस एक्शन, यानी कि पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस वाली कंडीशन कैसे बनाओगे आप? सेंटेंस कैसे समझोगे? जैसे कि सपोज करो आप प्यारे बच्चों कि आपको कोई भी यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कह दिया कार्य को, यानी काम को किया जाना चाहिए, है ना? किया जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं सर सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस। सर इस सेंटेंस में कोई भी सर सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट तो नहीं है, बट सर काम की बात तो है ना? एक्शन सर यहां पर गिवन है। सर एक्शन जो है वो गिवन है, और सर सेंस किसकी आ रही है? चाहिए की। तो आपको समझ जाना है सर ये तो पैसिव में ही बनेगा। और अगर पैसिव में बनेगा तो फिर कैसे बनेगा सर? सबसे पहले आप एक्शन को लेंगे या फिर ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, द वर्क शुड बी, और आप बताइए आपको कि जब पैसिव में हम बनाते हैं तो फिर इट टेक्स ऑलवेज V3, है ना? तो V3 गो की आप क्या कर देंगे सर? गॉन कर देंगे। ठीक है, या फिर वर्क को किया जाना चाहिए, यानी करने की स्पेलिंग क्या होगा सर? डू होगा। तो डू की V3 आप लगा देंगे, क्या हो जाएगा सर? डन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो में आप सभी ने समझा सर शुड का यूज कैसे करना है और शुड बी का यूज, जो कि 3 स्टेप्स में ये बटा हुआ होता है। ठीक है, अब एक मैं आपको क्या दूंगा? एक होमवर्क दूंगा, और इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने कहा आपको जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की आंसू जबरदस्त बिल्कुल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।